कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, जिन बच्चों को वास्तव में 5 फरवरी के दिन एग्जाम हॉल में टॉप करना है ना, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें वही प्रश्न बताऊंगा जो परीक्षा हॉल में देखने को मिलेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। वास्तव में यदि आपको बनानी है परसेंटेज इन बच्चों की तरह, इन्होंने भरोसा किया था, आप भी भरोसा करो, ठीक है, आएंगे, 100% आएंगे। बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे? देखिए, खेती बाड़ी का काम करते थे बाल गोविंद भगत, ठीक है भैया। इसके बाद में यदि हम बात करें कि शब्द के जो गुण होते हैं ना, वो 3 प्रकार के होते हैं। तो अपने साथी बच्चों को खेलता हुआ जब भोलानाथ देखते थे तो सिसकना भूल जाते थे, ये भूल गए। प्रयोगवाद के जनक की हम बात करें तो निराला जी है प्रयोगवाद के जनक, और सूरदास जी की रचना है सुर सारावली, यानी कि सुर सारावली किसकी रचना है? तो हमारे सूरदास जी की है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो, मैंने कहा ना, ठीक है, जो कहते हैं बिल्कुल आप तो आजमा के देखना भले है ना भैया। जो चीजें बताओ, जितने पेपर बताए मैंने 6 पेपर बताए हैं, बस सोल्व कर लो आप तो, बस इनके अलावा कोई दूसरी चीज पढ़ने की जरूरत भी नहीं। ठीक है, चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? देखिए, चौपाई में यदि हम बात करें तो 16 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं? 16 मात्राएं। अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं ना, वो 8 प्रकार के होते हैं। सांप को देखते ही गिरते पड़ते रोते चिल्लाते भाग गए। कौन भाग गए थे? तो बच्चे, है ना, कौन? बच्चे, ठीक है। तुलसीदास जी जो है वो हमारे राम भक्ति शाखा के, उसके राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि है। महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है। कैसा होता है? संपूर्ण, ठीक है। छंद जो होते हैं ना, कितने प्रकार के होते हैं? छंद 2 प्रकार के होते हैं। बाल गोविंद भगत का जो बेटा है वो सुस्त तथा बोधा था। चलिए, उस नाटक के सम्राट जो है वो जयशंकर प्रसाद जी है। राम वृक्ष बेनीपुरी का मिलान आपको करना है, यहां से देखिएगा। राम वृक्ष बेनीपुरी का आपका हो जाएगा पिता के फूल। परिणाम वाचक, इसका क्रिया परिणाम का बोध मिलान करना है। हिरोशिमा रेलगाड़ी पे लिखा हुआ है ना, काव्य था ये। और वाराणसी हमारे जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान। और आवश्यकता से अधिक की बात चढ़ाकर कहेंगे तो हो जाएगा आपका अतिशयोक्ति अलंकार। यहां से देखिए, एक वाक्य में उत्तर है, ठीक है। एक से अधिक अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनेकार्थी शब्द। लोकोक्ति या कहावत किसे कहते हैं? लोकोक्ति या कहावत, तो लोकोक्ति या कहावत किसे कहते हैं? ऐसा कथन जिसका विशेष अर्थ होता है उसे अपन कहते हैं लोकोक्ति, ठीक है। ड्राइवर कम गाइड का जो नाम है वो आएगा जितेंद्र नारगे। शिव का धनुष किसने तोड़ा था? राम ने। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो छायावाद के लेखक हैं। ठीक है भैया। यदि हम सत्य सत्य की बात करें ना, तो पहला आपका असत्य रहने वाला है, ये पढ़ लेना आप थोड़ा सा। दूसरा असत्य रहेगा। तीसरा जो है वो सत्य रहने वाला है। चौथा आपका गलत रहेगा। चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती, तो यहाँ पर देखिए 24 बोल रहा है, तो ये असत्य रहेगा। और बाल गोविंद भगत का जाएगा ये असत्य, है ना, ग्रस्त थे वो। चलिए अब यहां से अपन क्वेश्चन नंबर 6 इसको बढ़िया से समझते हैं ना। चलिए, तो यहां से अपना क्वेश्चन नंबर ये 6 है। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? ठीक है, ये छोटा हो गया थोड़ा सा, ये यहाँ पर, ठीक है भैया। चलिए, इसके बाद में इसी का थोड़ा, बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तिगत्व की कौन कौन सी विशेषताएं आपको प्रभावित किया? अहंकार तथा बनावटी से जीवन से दूर, स्वभाव से भोले भोले तथा सरल थे, सादा जीवन जीते थे, ठीक है। गांव का सामाजिक संस्कृति का परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से भर जाता है, क्यों? हो गया इतना। चलिए, इसके बाद में यहां से अपना इसका अथवा देख लीजिएगा, ये फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाओ आप, है ना भैया।
ये हो गया स्क्रीनशॉट। इसके बाद में राम वृक्ष बेनीपुरी, क्वेश्चन नंबर 8 में राम वृक्ष बेनीपुरी का, तो ये हो गया आपका राम वृक्ष बेनीपुरी की भाषा, और ये हो गई इनकी शैली, हो गई। स्क्रीनशॉट लो तुरंत, यहाँ से साहित्य में स्थान। अब अथवा है, ठीक है, भदंत आनंद कौशल्यान का है, ठीक है, तो यहाँ से ये बच्चे ने नहीं लिया है, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको कहाँ पर मिलेगा ये यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ये भदंत आनंद कौशल्यान का, ये रचनाएं लिखना है यहाँ से ना, रचनाएं हो गई है, रचनाएं से शुरू करनी है अपने को फिल्म ना, ये भाषा हो गई है, और ये इनकी शैली है, हो गई शैली, और ये साहित्य में स्थान हो गया। कर पाओगे? चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि कुछ इस तरह का आपका रहेगा, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा इसको, ये है ना, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ठीक है भैया, हो गया 10 अथवा हो गया, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ठीक है। इसके बाद में है आपका यहाँ से ये हो गया इतना, थोड़ा छोटा कर दूं, क्या करूं, है ना, हो गया इतना, ये देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं आपको बतानी है, ये देख लो। इसके बाद में यहाँ से उसका अथवा है ये। क्वेश्चन नंबर जो 12 कह रहा है कि मंगरेश डबराल की काव्यगत विशेषताएं बताओ, ठीक है, दो कला पक्ष बताओ और रचनाएं बताओ, तो ये हो गया यहाँ से देखिएगा, और यहाँ से इनका ये भाव पक्ष हो गया है, और ये कला पक्ष हो गया है, ठीक है भैया। इसके बाद में ये साहित्य में स्थान। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का इतना हो गया ये भाव पक्ष देख लीजिएगा इनका, देखिए 2 से 3 लिख देना बस, 2 लिख देना बस, एक तो ये प्रेम और सौंदर्य और प्रकृति चित्रण बहुत है, ज्यादा लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 देखो, लक्ष्मण के द्वारा वीर योद्धा की संदर्भ में कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई है, क्योंकि कबीर कभी भी अपनी वीरता का वर्णन नहीं करता, वीर कभी भी अपने ऊपर अभिमान नहीं करता, और विनम्र तथा धैर्यवान गंभीर होता है। कवि के अनुसार फसल क्या है, फसल क्या है, नदियों का पानी का जादू है, किसानों के हाथों की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, सूर्य के किरणों का परिवर्तन है, तथा हवा की तिरखन पर सिमटा हुआ संकोच है। यहाँ से देखिए होली के आसपास प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तित दिखाई देते हैं, ये यहाँ से देखिए कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है, फिर यहाँ से पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर है, वीर रस का की परिभाषा लिखते हुए उदाहरण देना है, दोहा छंद, ये देखिएगा दोहा छंद की कितनी मात्राएं होती है, पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार, ठीक है भैया। यहाँ से देखेंगे कहानी और उपन्यास में अंतर है, एकांकी किसे कहते हैं, 2 एकांकीकारों के नाम बताइएगा। मैंने वादा किया आपको अच्छे नंबर दिलाऊंगा, तो दिलाऊंगा ही दिलाऊंगा। मेरे द्वारा जो पेपर बताए जा रहे हैं 6 पेपर मॉडल पेपर मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल आप तो संकोच मत करिए, इन्हीं में से आपका फंसेगा, अजमा के देख लेना भले, है ना। ये 18वें का संदर्भ प्रसंग हो गया, और ये व्याख्या हो गई। इसके बाद में ये अथवा वाला है संदर्भ प्रसंग, और ये व्याख्या हो गया इतना, बढ़िया से ले लो स्क्रीनशॉट, है ना। एक बार ऐसा हुआ था कोचिंग में, बच्चे कह रहे थे, क्योंकि जिस तरह आप देखते हैं वो भी कभी कभी ये ऑफलाइन कोचिंग जो बच्चे देख लेते हो, कहते कि इतनी इतनी जल्दी बताते हो ना सर आप, तो कि बिल्कुल स्क्रीनशॉट भी लेते तो आराम से बताएंगे, थोड़ा समय ज्यादा हो जाएगा ना, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी आप तो बिल्कुल 3 उंगली फेर के रखो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। अब 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको थोड़ा सा देख तो लो, नहीं तो पता चलेगी भैया प्रश्न ही क्या है ना, कि ये अनुच्छेद है, ये भारत आधुनिक भारत पर। तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 आएगा ना, ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया है। इसके बाद में ये कंप्यूटर का जादू अथवा इसका हो गया इतना, पहला स्क्रीनशॉट लेते जाओ, इसके बाद यहाँ से लो ये, फिर इसके बाद में ये खत्म, फिनिश हो गया मामला। अब ये क्वेश्चन नंबर 20, तो ये यहाँ पर मैंने पेपर में से स्क्रीनशॉट ले लिया था, ये इसका अथवा है, हो गया। यहाँ से ये संदर्भ प्रसंग हो गया, व्याख्या हो गया इतना। यहाँ से ये इसका अथवा वाला है,
अब ये लाउड स्पीकर पर क्वेश्चन नंबर जो 21 है, लाउड स्पीकर पर बैन लगाना है और लगा ही दिया है, माइक तो उतार दिए और क्या उतराओगे। ठीक है, यहाँ से देखो ये अपने बड़े भाई को, यहाँ से ये उत्तर हो गया। और क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसमें आपका देख लीजिएगा, ये यहाँ से निबंध होने, ये तो आपके पास होंगे भी सही और नहीं है तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना है ना, और ये तो मिल जाते हैं सभी के पास में, पर लेकिन अंतिम प्रश्न जरूर देखना है ना 23 वही तो निबंध आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अपन देखेंगे ना, ये है आपका, अरे यार क्या होगा, पढ़ कर रही है लास्ट में, ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा, ऐसा है ना। इसका ये उत्तर है 2000 देखिए 22 में आएगा, रिपीट होने के चांस है बिल्कुल 100%। ये यहाँ से देखिए, नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, अरे जग में रहकर कुछ नाम करो, यहाँ जन्म कहो किस अर्थ का, यहाँ समझो जिसे ये व्यर्थ ना हो, कुछ उपयुक्त करो मन को, नर हो तो ना निराश करो मन को। ये चीजें सारी चीजें मैंने समझा दी है, ठीक है। आप तो घबराओ मत, बिल्कुल मिल जाएगा आपको आगे भी, ठीक है, घबराना नहीं है। ये आपको क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा, पूरे 23 के 23 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बता दिए है ना। ये मैंने आपको सेट बी बताया है ना, सेट बी। इससे पहले अपन ने ना सेट ए देख लिया है, सेट ए के बाद में अपन ने पूरी चीजें देख ली है, और एक सेपरेट वीडियो लॉन्ग वीडियो डाला है मैंने, लॉन्ग वीडियो है ना, उनको जरूर देखिएगा। लॉन्ग वीडियो में बिल्कुल सी सेट, डी सेट, ई सेट और एफ सेट, घबराओ मत, बहुत ही सिंपल है। चलिए अब आगे जो है ना, मैं आपको गद्यांश कैसे सोल्व करते हैं उसको सिखाते हैं। एक गद्यांश का तरीका मैं सिखा रहा हूं, उसके तरीके से आप पूरे याद भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल रहता है। देखिए पद्यांशों में थोड़ा बहुत अपने को याद रखना पड़ता है, इसमें से तो बहुत टिप के लिखना है, बिल्कुल तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। आप तो घबराइए मत, मैं बता रहा हूँ जो कंप्लीट करते जाइएगा। देखिए पहले तो जो दिया गया है ना गद्यांश, उसको पढ़ो ध्यान से। बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं, हाँ गाते गाते कभी अपनी पोतों के नजदीक भी और जाते, और रोने के बदले उत्सव मनाने के लिए कहते हैं। आत्मा जो है परमात्मा के पास चली गई है, विरहनी अपने प्रेम से जा मिली है, भला इससे बढ़कर आनंद की बात कौन सी है। तो आप जैसे पाठ आपको पढ़ा होगा, तो ये जो पाठ है ना, ये पाठ आपका बाल गोविंद भगत नामक पाठ है, और इसके रचिता है राम वृक्ष बेनी पुरी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब अपना बेटा जो मर जाता है बाल गोविंद भगत का, तो उसके सौ पर आसन लगा लेकर बैठ जाते हैं, और बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं, कबीर के पदों को गाए जा रहे हैं। हाँ गाते गाते अपनी बहू के पास कभी कभी जा रहे हैं, और उसे कहते हैं कि रो मत तू, उत्सव मना। ये तो क्या है, ये तो खुशी का माहौल है, खुशी की बात है। आज जो आत्मा है वो परमात्मा से मिल गई है, एक एक जो जीवात्मा है वो अपने परमात्मा से मिल गई है, ठीक है। जो दुखी आत्मा थी, दुखी प्रेमी थी, वहां अपनी जो दुखी प्रेमी थी, यानी कि अपन बोल सकते दुखी रहने वाली जीवात्मा अपने प्रेमी रूपी परमात्मा से जाकर मिल गई है। भला इससे बढ़कर और कौन सी खुशी की बात है, तू रो क्यों रही हो। ये बातें अपने बहू को कह रहे हैं। कभी कभी तो कभी कहते हैं, लेखक कहते हैं, आगे लेखक है यहाँ पर है ना, लेखक कहते हैं कि कभी कभी तो मुझको ऐसा लगता है कि बाल गोविंद भगत जो अपने बेटे की मृत्यु के कारण पागल हो गए, ये लिखा है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि वो पागल तो नहीं हो गए, किंतु वहां नहीं, वहां जो कुछ कर रहे हैं उनमें उनका विश्वास बोल रहा था, वहां चरम विश्वास था जो हमेशा मृत्यु पर से विजयी होता आया है, ठीक है। अब यहाँ पर लेखक कह रहे कि कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने बेटे की मृत्यु की उसकी बातें सुनकर पागल जैसे हो गए, लेकिन ये मेरा सोचना गलत है। उनका जो दिमाग है नहीं, वो उनका जो विश्वास है, वो विश्वास ऐसा विश्वास बोल रहा है कि जो ठीक है परमात्मा रूपी शब्द को जान लेता है, वो इन सब सांसारिक मोहमाया से विजय प्राप्त कर लेता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो जो बातें कह रहे हैं उनमें उनकी आस्थाएं प्रकट हो रही है, ठीक है। वहां आस्था जो सदैव मृत्यु को भी पराजित कर देती है, इससे स्पष्ट यहाँ है कि वे सत्य ही कह रहे हैं। तो ये देखिए ये तरीका है, पढ़ो समझो, उसी शब्द को ट्रांसलेट करके दूसरी लैंग्वेज में लिख दो, ठीक है भैया। थोड़ा सा तरीका अलग कर लो, अच्छे से पढ़ो और अपने अनुसार उसका व्याख्या सॉल्यूशन कर लो, ठीक है भैया। तो ये अपन संदर्भ की बात करें तो संदर्भ आपका बनेगा कि प्रस्तुत
गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के बाल गोविंद नामक भगत पाठ से लिया गया है। इसके लेखक क्या है? रामवृक्ष बेनीपुरी है। प्रसंग की बात है कि यहाँ बाल गोविंद भगत की मान्यता में पक्का विश्वास प्रकट है। ये व्याख्या है, ये व्याख्या आपकी मैंने बताई दी है। ठीक है भैया, ये तरीका है करने का, क्योंकि अपन ने सारी चीज आपको सोल्व कराए, समय ज्यादा ना हो इसलिए अपन यहाँ पर आपको एक तरीका हिंट दे दिया, ये कर सकते हैं, ये सिंपल है। हाँ, पर ध्यान से जो मैं आपको अच्छे समझा दिया है देख लीजिएगा, है ना। चलिए, ये गद्य खंड हो गया है। यहां से इनको कंप्लीट करिएगा। आप तो जो लॉन्ग वीडियो उसको फॉलो कर लीजिएगा, बढ़िया से कंप्लीट करो, है ना। यहां से बाल गोविंद भगत वाला है। इसके बाद में हम बात करें, ये यहां से बिल्कुल तरीके से ना समझो, ध्यान से पढ़ो और करो कंप्लीट, कुछ भी दम नहीं है इसमें आना। इसके बाद में यहां से ही ये हो गया इतना। इसके बाद में यहां से तीसरा देखना है आपको, स्क्रीनशॉट ले लो, किसी के पास नहीं है तो, यदि है तो इसको याद कर लो बस, है ना। चलिए, एक चीज जो इंपॉर्टेंट मेरे को बतानी है वो ध्यान से समझ लीजिएगा आप तो, ठीक है। ये यहां से वो क्या है? वो है आपका यहाँ पर, ये पूछता है नेताजी का चश्मा के लेखक कौन है? तो नेताजी का चश्मा है स्वयं प्रकाश। ये ध्यान देना, ये शब्द आप नोट कर लेना, है ना, एक कॉपी में लिख लो लगी। नेताजी का चश्मा क्या जाएगा? स्वयं प्रकाश। बाल गोविंद भगत नामक पाठ के रचयिता कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। ध्यान से सुनिएगा, है ना। दो हो गया है। दो के बाद में यहां से ये लखनवी अंदाज का क्या जाएगा? यशपाल है। लखनवी अंदाज का यशपाल, ठीक है। एक कहानी यहाँ भी इसके क्या जाएगी? मन्नू भंडारिया जाएगा, है ना। इसके बाद में नौबत खाने की इबादत यतीन्द्र मिश्र का जाएगा, हो गया। और संस्कृति का क्या जाएगा आपका? भनंद आनंद कौशल्या ने जाएगा। इतना चीज है, क्लियर है भैया। अब यदि बात करें, ठीक है, इधर से, तो ये भी आपको करना है यहाँ से पद्यांश में से भी, है ना। सूर के पद, सूर के पद का क्या जाएगा? सूरदास जाएगा, है ना। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में जाएगा तुलसीदास। इनके रचयिता कौन है? तुलसीदास है। आत्मकथ्य जो कविता है इसके रचयिता कौन है? जय शंकर प्रसाद है, ठीक है। उत्साह के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी। और अट नहीं रही, दो है इनकी कविता यहाँ पर आपकी बुक में। उत्साह का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अट नहीं रही का भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रहेगा, नोट कर लेना, है ना। फिर ये आपका है दंतुरित मुस्कान और फसल का नागार्जुन होगा। फसल भी आ जाएगा तो नागार्जुन, और दंतुरित मुस्कान भी आ जाएगा तो, है ना, नागार्जुन आ जाएगा। संगतकार का जाएगा मंगरेश डबराल, ठीक है, मंगरेश डबराल। तो ये गद्यांश और पद्यांश के आपके लेखक और कवि परिचय का नाम, जो कवि का नाम है वो आपको अच्छे से आता है ना, करिएगा कंप्लीट। चलिए, अब आगे है आपका अपठित गद्यांश, ठीक है। मानव का आकारण ही मानव के प्रति उदार हो उठना न केवल मानवता के लिए लज्जाजनक है, वरन अनुचित भी है। इसका मतलब क्या है? मानव का आकारण का मतलब होता है बिना कारण, क्या होता है? बिना कारण के, बिना कारण के किसी भी दूसरे मानव के प्रति ये अनुदार होना, यानी कि क्रोध आना, उसके प्रति छलाना, कपट आना, ये केवल मानवता के लिए लज्जाजनक नहीं है बल्कि गलत भी है। वस्तुतः वास्तव में यथार्थ मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करना जानता है और कर सकता है,
और करना भी चाहिए। क्यों? कि केवल इसलिए नहीं कि कोई मनुष्य बुद्धिमान है, ठीक है, कोई व्यक्ति दरिद्र है तो वहां घृणा का पात्र तो दूर, उपेक्षा का भी पात्र नहीं होना चाहिए। मानव तो इसलिए सम्मान के योग्य होना चाहिए कि वह मानव है और भगवान की सबसे श्रेष्ठ रचना है। तो यदि हम बात करें इस गद्यांश के सारांश की, उपयुक्त शीर्षक, देखिए कोई भी आपतित गद्यांश को सोल्व करने से पहले उसको ध्यान से पढ़ो। ध्यान से पढ़ने के बाद में जो चीजें बार बार उसमें यूज करें, किसके बारे में बात कर रहा है, वो टाइटल हो गया, टाइटल ने की शीर्षक, ठीक है। तो यहां से यथार्थ मनुष्य इसका शीर्षक बनेगा। अब अगला क्या बोल रहा है, यथार्थ मनुष्य किसे कहा गया है, यहाँ पे दिया गया है ये जो वास्तुता मनुष्य वही है यथार्थ मनुष्य जो मानवता का आदर करना जानता है। अब हिंदी है ये, इंग्लिश होती तो भैया यहाँ से टिप का धरते ना टिप की धरते, ठीक है। अब हिंदी में तो आप थोड़ा सा ध्यान रखो, यथार्थ मनुष्य वही है जो मानवता आदर करना जानता है, ठीक है। इतना कर लोगे, कर पाओगे। यहाँ से मत करना वस्तुता यथार्थ मनुष्य, नहीं तो यहाँ से आता हूँ ये प्रश्न के अकॉर्डिंग चलो। यथार्थ मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करना जानता है। इस गद्यांश का सारांश लिखे। देखिए सारांश बहुत ही सिंपल है। देखिए मानव जो होता है ना, हर किसी प्राणी के लिए, ठीक है, सम्मानजनक है। क्यों? क्योंकि मानव जो है भगवान की सबसे श्रेष्ठ रचना है। किसी भी मानव का के प्रति, दूसरों मानव के प्रति अपने को क्या करना है, उदार नहीं भावना नहीं रखनी है। देखिए बहुत सिंपल है, यहां से अपन देखते हैं। मनुष्य का अकारण ही प्रति किसी दूसरे प्रति के प्रति अकारण अनुदार होना नहीं चाहिए। यथार्थ मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करना जानता। किसी मनुष्य के बुद्धिहीन या दरिद्र होने से उसे घृणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य तो क्या है, भगवान की सबसे श्रेष्ठ रचना है। सिंपल है, ठीक है। यहां से अपन अब देखिए सारांश जो है, सारांश को करने में क्या करना है, जो चीज अपन ने पढ़ी यहाँ पर उसका सार बता दो। सार यही है कि मनुष्य को बिना कारण के दूसरों के प्रति कोई भी, ठीक है, द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। ये लज्जाजनक है और गलत भी है। मनुष्य तो हर एक मनुष्य, चाहे वह गरीब हो अमीर हो, सब क्या है, सम्मान के योग्य है, क्योंकि भगवान ने मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ रचना बनाया है, ठीक है। कोई बुद्धिमान है तो उसका आदर करे, दरिद्र है तो उसकी घृणा करे, ये बात गलत है। तो ये इसका क्या हो गया, सारांश हो गया। इसी तरह आप यहां से देख लीजिएगा, ये रहा सारांश कि मानव का अकारण ही किसी के प्रति अनुदार नहीं होना चाहिए। यथार्थ मनुष्य तो वही है जो मानवता का आदर करे। किसी मनुष्य के बुद्धिमान या दरिद्र होने से उसे घृणा का पात्र नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। मनुष्य तो क्या है, भगवान की सबसे श्रेष्ठ रचना है। अगला क्या है आपका कि सामाजिक जीवन के अंतर विरोधों को समाप्त करने का लक्ष्य ही सामाजिक समरसता का आधार है। समाज एक संपूर्ण इकाई है जिसे मनुष्य की शक्तियों के विकास की सभी संभावनाएं निहित है, जिसमें, ठीक है, और व्यक्ति की शक्तियां जीवन के विभिन्न दिशाओं को उद्गठित करने वाली भले ही, किंतु समष्टि के साथ वह अपनी संवेदनाओं में एक हृदय बनकर स्पंदित हो। पारस्परिक सहयोग व समन्वय के साथ सहानुभूति हो तो सामाजिक समरसता के लिए अनिवार्य शर्तें हैं। तो देखिए गद्यांश का शीर्षक क्या है, सामाजिक समरसता। क्या बनेगा यहाँ पर, सामाजिक समरसता बनेगा। यदि हम बात करें सामाजिक समरसता का क्या आधार है, तो ये यहाँ पर लिखा है, ये सामाजिक जीवन के अंतर विरोधों को समाप्त करने के लक्ष्य ही सामाजिक समरसता का, ठीक है, आधार है। तो ये पहली लाइन ऐसे किसी टिप के लिख देना है। तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, सामाजिक समरसता के लिए अनिवार्य शर्त क्या है, तो पारिवारिक पारस्परिक सहयोग और समन्वय के साथ, यहाँ पर लिखा है लास्ट, पारस्परिक सहयोग और समन्वय के साथ सहानुभूति तो सामाजिक समरसता के लिए अनिवार्य शर्त है, ठीक है भैया। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। कई लोग समझते हैं कि अनुशासन और स्वतंत्रता विरोध में है, किंतु वास्तव में ये क्या भ्रम है। अनुशासन द्वारा स्वतंत्रता नहीं छीनी जाती, बल्कि दूसरों की स्वतंत्रता की रक्षा होती है।
सड़क पर चलने के लिए हम स्वतंत्र हैं, पर हमें बाई तरफ चलना चाहिए, किंतु हम चाहे तो बीच में भी चल सकते हैं, ये ठीक है, चल सकते हैं, जिससे हम अपने प्राण को संकट में डालते हैं, दूसरों की स्वतंत्रता भी छीनते हैं साहब। विद्यार्थी जीवन में तो विद्यार्थी जो है भारत के भावी राष्ट्र निर्माता होते हैं, उन्हें अनुशासन और गुणों का अभ्यास तो अभी से करना चाहिए, जिससे वे भारत के सच्चे सपूत कहला सके। बहुत ही सिंपल है। यहां पर हम यदि गद्यांश का शीर्षक की बात करें तो देखिए, शीर्षक है अनुशासन और विद्यार्थी। थोड़ा ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूं ना, नहीं तो डिटेल ही पढ़ाता हूँ अच्छे से। अब गद्यांश का जो सारांश है, सारांश का मतलब क्या होता है, इसका सार यही है। तो देखिए, सारांश बहुत ही सिंपल है। प्रत्येक मनुष्य का जो जीवन है उसमें अनुशासन बहुत ही आवश्यक है। इससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ साथ दूसरों की भी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। अपना जीवन तो सुरक्षित होता ही होता है, जैसे अभी बताया, सड़क पर चलते हैं हम, स्वतंत्र है भाई, तब हम बीच में भी चल सकते हैं, लेकिन हम अनुशासन से रहेंगे, यानी कि साइड से चलेंगे, तो क्या है, हम स्वयं की तो जीवन सुरक्षित ही रहता है और दूसरों का भी। तो भविष्य के आशापुंज विद्यार्थियों को अनुशासन में रहना चाहिए, क्योंकि वे ही तो हमारे देश के भावी राष्ट्र निर्माता है। ठीक है, अगला है क्षमा शास्त्र पृथ्वी का गुणधर्म है। क्षमा वीरों का भूषण है। मनुष्य से अस्वाभाविक रूप से अपराध होते रहते हैं, गलतियां होती रहती है। हमारी दृष्टि में कोई अपराधी है तो हम किसी की दृष्टि में अपराधी है। यह निर्दोष कोई भी नहीं है, इसलिए परस्पर क्षमा भावना अति आवश्यकता है। क्षमा के अभाव से क्रोध, हिंसा, संघर्ष, साम्राज्य छा जाएगा। कोई भी स्वीकार जिसे कोई भी स्वीकार नहीं किया। ठीक है, माता पिता गुरु को सभी को क्षमाशील होते ही हैं। मानव जीवन में क्षमा के अवसर आते रहते हैं। क्षमा के अभाव में मानव जीवन चलना दूभर हो जाता है। अहिंसा, करुणा, दया, मैत्री, क्षमा आदि देवी गुण है। ये गुण मानव जीवन के लिए अति आवश्यक है। देखिए, उपयुक्त गद्यांश का सटीक शीर्षक क्या है? सटीक शीर्षक है क्षमा भावना। सारांश क्या है? सारांश क्या है कि क्षमा पृथ्वी का गुण और धर्म और वीरों का भूषण है। मानव स्वभाव से ही अपराधी होता है। यदि क्षमा भावना नहीं होगी तो क्रोध, हिंसा और संघर्षों का बोलबाला होगा, जो मनुष्य को स्वीकार नहीं होगा। माता पिता गुरु तो आदि क्षमाशील होते हैं। बिना क्षमा के मानव जीवन कठिन है, अतः यहाँ गुण हर एक मनुष्य के लिए आवश्यक है। अच्छा, अब क्षमा के अभाव में क्या हो जाएगा, ये प्रश्न है अगला। देखिए, क्षमा के अभाव में किसका साम्राज्य छा जाता है? तो क्षमा के अभाव में क्रोध, हिंसा, संघर्ष का साम्राज्य छा जाएगा। ये सिंपल, एक बार बच्चा पढ़ता है तो ये कंप्लीट कर सकता है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है ना। यहाँ से आप देख सकते हैं, बाकी तो आप ये सारी चीजें आप खुद स्वयं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको तरीका बता दिया है किस तरीके से अपने को करना है। हो गया इतना? ये इसके बाद में यहां से है, जहां से देख लीजिएगा, करिएगा, कंप्लीट करिएगा ना, पढ़िएगा बिल्कुल। एक एक दो बार पढ़ो, जिसमें समझ में आ जाएगा पूरी चीजें। देखिए, चलिए, अब यहां से हमने पद्यांशों को देखें कि महत्वपूर्ण, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है और आएंगे। ठीक है, तो यहां से देखिएगा, पहला क्या है, सबसे पहले तो एक नंबर में यही पूछता है कि सूर के पद के रचिता कौन है? सूरदास जी। ध्यान रखना है पाठ का नाम और उनके रचिता। सूर के पद का क्या जाएगा आपका? सूरदास आ जाएगा। चलिए, पहला पढ़ते हैं। उधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत सन्हा तेगे तगाते नाहिन मन अनुरागी। यहाँ पे गोपिया जी जो है ना, क्योंकि जो उद्धव जी जो थे वो योग का संदेश लेके आए थे, तो यहाँ पर उद्धव गोपियों को कह रहे, गोपिया उद्धव तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो। उद्धव तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम दिन रात यानी श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उसके प्रेम से अछूते रह गए हो। ये तो उसी तरह रहा जिस तरह कि जो पुरहीन पात रहत जल भीतर,
यानी कि जो कमल का जो पत्ता है ना, कमल का फूल है, वो दिन रात क्या रहता है, पानी के भीतर ही रहता है, लेकिन उस पर कोई दाग नहीं लगता है। जो जल महा तेल की गगरी बूंद न ताको लागी। और जिस तरह यदि तेल की भरी हुई मटकी रहेगा ना, वो बिल्कुल तेल से भरी हुई है, लेकिन हम इसे पानी में डुबाते हैं तो उसमें एक बूंद पानी भी नहीं लगता, यानी वो पानी से अछूती रहती है। उसी तरह तुम भी श्री कृष्ण के प्रेम से अछूते रह गए हो। ठीक है भैया। अब आगे है कि प्रीति नदी नाम में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। यानी कि तुमने प्रेम की नदी में तो पैर डुबाया ही नहीं। क्या कह रही है कि तुमने प्रेम की नदी में तो पैर डुबाया ही नहीं, और तुम्हारी दृष्टि तो, ठीक है, तुम्हारी दृष्टि तो प्रेम के आनंद में पगी ही नहीं। ठीक है। सूरदास अबला हम भोरी गुर गुर चाटी जो पागी। यानी कि आगे सूरदास जी कहते हैं कि गोपिया कह रही है कि हम तो भोली भाली नाबिला नारी है, इसलिए गुड़ की तरह चिपक जाने वाली चींटी की तरह हम किससे लिपट गई है, श्री कृष्ण से लिपट गई। यानी सीधी सी बात देखिए, इसको आपको आपके स्तर से सारांश लिखना है। सारांश क्या चीज हो गई है कि गोपिया कहती है कि उद्धव तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो, तुम तो श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उसके प्रेम से अछूते रह गए हो। जिस प्रकार जो कमल का पत्ता है ना, वो पानी में रहकर भी पानी से अछूता रहता है, उसी प्रकार मतलब उस पर दाग नहीं लगता, उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के साथ रहकर तुम भी उसके प्रेम के बंधन में नहीं बंध पाए हो। आगे कहती है कि जिस तरह हम जल की मटकी में यदि तेल भरा होता है, सॉरी, तेल से भरी हुई मटकी जो होती है ना, उसे पानी में डुबा दें, फिर भी उसमें एक बूंद पानी का दाग नहीं लगता, क्योंकि तेल और पानी का मिलन होता ही नहीं। तो तुमने तो उसी तरह तुमने तो प्रेम की नदी में पैर डुबाया भी नहीं है, और तुम्हारी दृष्टि तो प्रेम के बंधन में बंधी भी नहीं है। ठीक है, आनंद में पगी भी नहीं है। कोई सब शब्द यूज कर लेना ना। गोपिया आगे कहती है कि हम तो भोली भाली अपना नारी है, इसलिए गुड़ से चिपक जाने वाली चींटियों की तरह श्री कृष्ण के प्रेम में लिप्त हो गई है। समझ में आया आपको? संदर्भ भी की बात करें तो संदर्भ में यहां लिख देना, यहाँ पद्य या यहाँ पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक के पद नामक पाठ से लिया गया है। कौन सा पद नामक पाठ से लिया गया है? पद नामक पाठ से लिया गया है। इनके रचिता कौन है? इनके रचिता है इनके रचिता है सूरदास जी। प्रसंग क्या है? यहाँ पर कृष्ण द्वारा भेजे गए उद्धव से गोपियां कहती है कि तुम तो भाग्यवान हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उसके प्रेम के बंधन में नहीं बंध पाए हो। तो ये आप लिख देना है। इसी तरह से आपको ये दूसरा कर लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस साल के लिए, ठीक है, तो पर लेकिन पढ़ना जरूर है ना भैया। मैंने बताया ना, मैं सारी चीज आपको सोल्व करा रहा हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि अब की बार 90 पार अपना मिशन है, और उसमें आप अच्छे नंबर प्राप्त करो इन बच्चों की तरह। इसलिए आपको जो ये बताई जा रही है उनको ध्यान से समझना। अब यहाँ पर देखते हैं आगे, ये पढ़ लेना ऊपर का है ना अपन। अब दूसरा है राम लक्ष्मण परशु संवाद। एक एक नंबर की चीज आती है ये, राम लक्ष्मण परशु संवाद, इसका मिलान कीजिएगा जोड़ी में, तो उन्हें इसके रचिता तुलसीदास है। ठीक है भैया। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होयऊ कोई एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कीन किन मोही, सुन रिसाय बोले मुनि कोई। सेवक सोजो करे सेवकाई, हरि करनी करी करे ही लड़ाई। सुनो राम जय शिव धनु तोरा, सहस्त्र भाव सम रिपु मोरा। एक एक लाइन का अर्थ बताते चलते हैं, समझ में आएगा। नाथ शंभु धनुभंज निहारा, होयऊ कोई एक दास। यहां पर क्या था? सीता संवाद, सीता का जी का स्वयंवर था। सीता जी के स्वयंवर के दौरान भगवान राम ने धनुष तोड़ दिया, जैसा कि जानते हैं। तो परशुराम जी बहुत ही क्रोधित थे, तो परशुराम जी को क्रोधित देखते हुए श्री राम जी कहते हैं कि हे भगवान, ये जो शिव जी का धनुष तोड़ने वाला है, ये कोई आपका एक दास ही है। क्या है? जिसने भी ये शिव जी का धनुष तोड़ा है वो भी आपके कोई दास ही है। आयसु कहा कि नहीं किन मोई, आज्ञा दीजिए, उसके लिए क्या आदेश है?
उसके लिए क्या आदेश है, आज्ञा दीजिए। सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। इतना सुन के तो परशुराम जी क्रोध में बोले, सेवक जो सो करे सेवकाई, अरि करनी करी लड़ाई। यानी कि सेवक तो वो होता है जो हमेशा सेवा करता है, इसने तो मेरे से युद्ध करने का कार्य किया है। क्या किया है? इसने तो युद्ध लड़ाई करने का कार्य किया है। सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा। सुनो राम, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है ना, सहस्त्र भाव सम सो रिपु मोरा, यानी वो सहस्त्र भाव की तरह मेरा दुश्मन है। ध्यान से समझोगे ना, गारंटी समझ में आएगा। लेकिन भैया अब स्किप कर करके देखोगे, आगे बढ़ते जाओगे तो अब आपकी मर्जी यार है ना। जैसा नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होय क्यों एक दास तुम्हारा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि हे भगवान, परशुराम जी को क्रोध अवस्था में देखकर बोले श्री राम जी की हे भगवान, हे ईश्वर, हे नाथ, कि ये जो शिव जी का धनुष तोड़ा है ना, ये कोई आपका एक दास ही है। कहिए उसके लिए क्या आदेश है, क्या आज्ञा है। इतना सुनकर परशुराम जी क्रोध में बोलते हैं कि सेवक तो वो होता है कि जो सेवा करता है, इसने तो मुझसे युद्ध करने का काम में किया है। सुनो राम, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है ना, वो सहस्त्र भाव की तरह मेरा दुश्मन है। सो बिलकाव बिहाई समाजा, ना तो मारे जाए सब राजा। सुनो, जितने भी यहाँ पे जितने भी समाज के राजा महाराजा है, वो सब सुन लो। यदि वो उस दुश्मन को यहाँ पर मेरे सामने कर दो, नहीं तो ये सारा समाज में मार दूंगा, यानी राजा उसे वंचित रह जाएगा ये समाज। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काए। ऐसे वचन सुनकर लखन जी मुस्काए और कहने लगे, बोले परसु धरई अवमाने, और अपमान करते हुए। शब्द ऐसे बोल रहे थे तीखे, जिससे अपमान हो रहा था। कि ऐसे वचन सुनकर लखन जी मुस्कुराए और अपमान करते हुए थोड़ा सा बोले, बहुधनई तोरी लड़काई, कबहू ना आसी रीस की नहीं गुसाई। यानी कि बचपन में तो हमने ना जाने कितने धनुष तोड़ दिए थे, आपने कभी तक तो ऐसी आपको क्रोधित अवस्था में नहीं देखा। ठीक है, यही धनु पर ममता कहूं के हेतु, सुनि रिसाई कहे भृगल कुल केतु। इस धनुष पर ना जाने कैसी ममता थी ऐसी, ठीक है ना, ऐसा कौन सा लगाव था जिसमें इतना क्रोध आ रहा है आपको। ठीक है, तो अब सुनी रिसाई कह भृगल केतु, इन्हें ऐसी बातें सुनकर, ठीक है, उनको यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ बातें सुनते ही परशुराम जी क्रोधित होकर बोले, रे नृप काल बस बोलत तोहिन संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संभार। हे राजपुत्र, ठीक है, हे बालक, तू मृत्यु के वशीभूत होकर ये सब बोल रहा है। सारी दुनिया जानती है कि जो शिव जी का धनुष है वो कोई साधारण धनुष नहीं था। सही मारा आपको। क्या बोला है, सीधी सी बात है कि जब सीता जी का स्वयंवर हुआ था, उसके दौरान राम जी ने धनुष तोड़ा, तो परशुराम जी क्रोध में थे। तो क्रोधित अवस्था में देखकर श्री राम जी बोलते हैं कि हे भगवान, जिसने भी आपका शिव धनुष तोड़ा है वो कोई आपका एक दासी होगा, बताइए आज्ञा उसके लिए क्या है। इसमें क्रोधित होकर आप परशुराम जी कहते हैं कि सेवक तो वो होता है कि जो सेवा करता है, इसने तो मुझसे शत्रु का काम किया है। ठीक है, ये तो शत्रु का कार्य इसने किया, लड़ाई करने का इसने कार्य किया है। सुनो राम, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो हमारा सहस्त्र भावों की तरह दुश्मन है। ठीक है, और आगे फिर बोलते हैं कि ठीक है भैया, अब और आगे बोलते हैं कि आपको उसको इस समाज से चला जाना चाहिए। जो भी सुन लो, समाज के जितने भी राजा महाराजा, उसको इससे या तो सामने कर दो या उसे भगा दो, नहीं तो यहाँ पर सारे राजा महाराजा मार दिए जाएंगे। अब ऐसी बातें सुनकर लखन जी, ठीक है, मुस्कुराए और उनका अपमान करते हुए कहते हैं कि ऐसे तो ना जाने बचपन में कितने धनुष तोड़ दिए, इस पर ना जाने, तभी तो आपने ऐसा क्रोधित नहीं हुए कभी, लेकिन ना जाने इस पर कौन सी ऐसी ममता थी तो जो कि आप
तैयारी नहीं हो, है ना, यानी कि युद्ध कर हमें शांत नहीं हो रहे हो, ठीक है। अब ऐसी बातें सुनकर और ज्यादा क्रोधित अवस्था में परशुराम जी बोलते कि हे बालक, हे राजपुत्र, तू है ना मृत्यु के कालवश होकर ऐसी बातें कर रहा है, ठीक है, इसलिए तू है ना अभी संभल कर नहीं बोल रहा है। यदि तू भी जानता है कि शिव जी का जो धनुष है वो कोई साधारण धनुष नहीं था। इस तरह से अपन कर सकते हैं। यह पद्यांश कहाँ से लिया गया है संदर्भ में? यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के राम लक्ष्मण संवाद नामक पाठ से लिया गया है। कौन सा पाठ है? राम लक्ष्मण संवाद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है? तुलसीदास जी, ठीक है। और सीता जी के स्वयंवर में शिव धनुष टूटने की सूचना पाते ही परशुराम जी क्रोध से भर उठे और उन्हें उग्र देखकर राम जी ने उन्हें का क्रोध शांत करने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर ये चीजें आप इसका प्रसंग लिख सकते हैं, ठीक है भैया। अगला देखते हैं, यहाँ पर है अपना लखन कहा हसरे सुनहु देव सम धनुष समाना। क्या बोल रहा है कि लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छाती लाभ जनु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। यहां पर जो लक्ष्मण जी है ना वो व्यंग कर रहे हैं और परशुराम जी से कह रहे हैं, है ना, कि लक्ष्मण परशुराम को मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हमारे लिए, लखन कहा मुस्कुराते हुए कहे, सुनहु देव सब धनुष समाना, हमारे लिए तो सब धनुष समान है। कोई का छाती लाभ झनु तनु तोरे, इस पुराने धनुष के टूटने से क्या लाभ है और क्या हानि है, ठीक है। हमारे लिए तो सभी धनुष समान है, क्या लाभ है और क्या हानि है। श्री राम ने इसे नया समझकर देखा था। छुवत टूट रघुपति न दोषु, इसको श्री राम ने तो खाली छुआ जिसमें ये टूट गया। मुनि बिनु बाज करई कर रोसु, अब मुनि है ना गुरुवर, अब बिना बात के क्रोध कर रहे हो। समझ में आ रहा लाइन? क्या बोला है कि लक्ष्मण जी परशुराम को कहते हैं, मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे देव, हमारे लिए तो छोटे और बड़े धनुष सब एक समान है, इस धनुष के टूटने से और ना टूटने से क्या लाभ है, ठीक है। इसमें कोई, राम जी ने तो केवल इसे एक बार देखा था, इसके टूटने से कोई यहाँ मतलब श्री राम जी ने केवल इसे देखा तो यहाँ राम जी के छूते से ही टूट गया, ठीक है। और आप बिना बात के ही यहाँ पर क्रोध कर रहे हो। बोले चिते परसु की ओरा, रे सट सुनाई स्वभाव न मोरा। अरे इतना सुनकर जो परशुराम जी है ना अपने फरसे की ओर देखते हैं और फरसे की ओर देखते हैं कि और बोलते हैं कि रे सट स्वभाव सुनई न स्वभाव न मोरा, कि हे राजपुत्र, हे दुष्ट, तू मेरे क्रोध को, ठीक है, क्रोध को नहीं जानता है, ठीक है। बालुकु बोली बधो नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोई। अरे बालक, मैं तो तुझे बालक समझकर नहीं बातें नहीं मार रहा हूं, और तू जो है केवल मुझे मुनि ही जान रहा है। अरे बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल तोई। अरे मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और संपूर्ण विश्व जानता है कि मैं क्षत्रियों का कुल द्रोही हूं, ये सब क्षत्रियों का विरोधी हूं, ठीक है। भुजबल भूमि भूप बिनु कोई, विपल बार महिदेव दीनी। यानी कि मेरे ये जो भुजबल, मैंने इन्हीं अपनी भुजाओं के बल पर संपूर्ण पृथ्वी को न जाने कितनी बार राजाओं से रहित कर दिया है। इसमें राजा ही नहीं रहे, तो कितनी बार राजाओं से रहित कर दिया, और कितनी ही बार ये जो पृथ्वी है मैंने बामन जो रहते हैं, ब्राह्मण बोलते हैं उन्हें, ब्राह्मणों को दान कर दी है, ठीक है। सहस्त्र भाव भुज छेद निहारा, सहस्त्र भाव की भुजाओं को काटने वाला भी मैं ही हूं। परसु बिलोक महिप कुमारा, इस परसे को मेरे राजकुमार, इस परसे को मेरी
इस परसे को, मेरे परसे को ध्यान से देख लो, ज्यादा फकर फकर मत करो, आखा अंगारा मत मुतो, ठीक है। यहाँ पर इसे परशुराम जी ने कहा, मैं 3-5 ज्यादा मत कर, ठोक ठाक दूंगा, ये कह रहे थे परशुराम। थोड़ा सा समझ में आया बात, आपको क्या कहना चाह रहे हैं? देखो इंटरेस्ट से पढ़ो, यदि आप रटन विद्या करोगे ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। बढ़िया से इंटरेस्टिंग अपनी तरफ से कुछ कीवर्ड उसमें ऐड कर दो, बड़ी बड़ी बातें ऐड कर दो, ताकि अपने चेहरे पे एक मुस्कान आ जाए। भैया तो क्या बोल रहा है लखन, अब मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा, अर्थ बोलते जाऊंगा, फिर सेट कर लेना, है ना। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लखन जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि सुनो मुनिवर, सुनो देव, सब धनुष हमारे तो समान है, कौन छोटा है कौन बड़ा है। का छाती लाभ जनु धनु तोरे, इसके धनुष के टूटने से क्या लाभ है, क्या हानि है, इसको हमारे को नहीं पता, ठीक है भैया। देखा राम नयन के भोरे, केवल राम जी ने तो इसे नेत्रों से देखा और छुआ, जिसमें ये मात्र टूट गया। मुनि बिनु बात जो करत हिरोसो, मुनि तुम तो बिना बात के क्रोध कर रहे हो, है ना। बोले चिते परसु की ओरा, रे सट स्वभाव ना जानहु मोरा, मतलब हे बालक, इसमें बातें सुनकर जो परशुराम क्रोध से अपने फरसे की ओर देखते हैं और कहते हैं कि हे बालक, तू क्या मेरा स्वभाव को नहीं जानता है। बालक बोल बधो नहीं तो ही, अरे बालक समझ के तुझे मैंने अब तक नहीं मारा, छोड़ दिया। केवल मुनि जड़ जान नहीं मोए, केवल तुझे मैं, केवल तुझे तू मुझे वही जान रहा है, केवल मुनि समझ रहा है बस ना, ठीक है। बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्व विदित छत्री कुलद्रोही, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ और सारा संपूर्ण विश्व जानता है कि मैं क्षत्रियों का विरोधी हूँ, ठीक है। भुजबल भूमि बोप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देव है दीनी। अब मैंने अपनी इन भुजाओं से न जाने कितनी ही बार इस धरती को बिना राजा के रहित कर दिया है, ठीक है। और सहस्त्र भाव और विकल बार मही देव है दीनी, और मैंने ब्राह्मणों के से दान भी कर दी, ब्राह्मणों को सौंप दी। सहस्त्र भाव भुज भेज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। सहस्त्र भावों की भुजाओं को काटने वाला भी मैं ही हूँ, और बालक है राजपुत्र, हे राजकुमार, तू मेरे फरसे को ध्यान पूर्वक देख। मात पिता जो निसोच बस करस महिष किशोर, गर्भ के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। मैं तो तुम्हारे माता पिता का सोच विचार करके तुम्हें, ठीक है, छोड़ रहा था, है, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम तो मेरे ना फरसे के में आओगे सही। इतना साता बटे नहीं, ऊपर की लाइनें आती है, नीचे की आती है ना, समझ रहे हो बातों को। संदर्भ में क्या आएगा यहाँ पर ध्यान से, हमारी पाठ्य पुस्तक के कौन से पाठ से लिया गया बताओ जल्दी से। हाँ जी, ठीक है, राम लक्ष्मण परशु संवाद। कौन से? राम लक्ष्मण परशु राम संवाद, ठीक है, नामक पाठ से लिया गया। इसके रचयिता कौन है? तुलसीदास जी है। प्रसंग की बात करें तो प्रसंग में क्या है, यहाँ लक्ष्मण के व्यंगों पर व्यंग और परशुराम के क्रोधपन कथनों का क्रम में दोनों का संवाद प्रस्तुत है। या फिर यहाँ पर बोल सकते हैं अपन कि यहाँ लक्ष्मण और परशुराम का संवाद बताया गया है। बस इतना सा लिख दोगे तो भी चलेगा। ये भावार्थ अपने पास यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया है, फिर भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं तो कहूँ कि आपके स्तर से याद करो ना, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ, ठीक है भैया। यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं और तीसरा अब समझते हैं। यहाँ पर तीसरा आ गया ना, चलिए अगला है। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। पुनि 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 मोय दिखाव कठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। इन क्या है, यहाँ पर बोलिए, ध्यान से समझिए। बिहसी बोले, ठीक है, लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए मृदुबानी से बोलते कि हे मुनि, अहो मुनि, तुम अपने आप को क्या बना रहे हो? महाभट का होता मतलब होता महान योद्धा, ठीक है, अपने आप को महान योद्धा बताते हो। और पुनि पुनि मोय दिखाव कठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। आप बार बार मुझे ये फरसे दिखाते हो और, ठीक है, डराना चाहते हो। आप पुनि पुनि में बार बार मेरे को फरसा दिखाकर डराना चाहते हो। और आपका तो ये प्रयास हुआ जैसे फूक से पहाड़ उड़ा दे, नहीं इस बात करते नहीं, अरे मैं एक फूक मारूं तो उड़ जाएगा तू, तो वही फिल्म यहाँ पे चल रही कि भैया यदि ऐसी बात हुई कि जैसे जैसे कोई व्यक्ति कहे ना कि फूक से मैं पहाड़ उड़ा दूं, तो जैसे
वैसी आपकी ये बातें मुझे लग रही है। क्या बोल रहे, ध्यान से समझो बेटा, घबराना नहीं है, संकोच नहीं करना है, शांति से करना है, धैर्य के साथ पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि बिहसी लखन बोले मृदुबानी, आहो मुनि सुमहाभट मानी। यानी कि यहाँ पर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे मुनिवर, हे ऋषिवर, आप अपने आप को बड़ा महान योद्धा कहते हो और आप बार बार मुझे फरसे से को देखा कर डराना चाहते हो। तो आपका ये तो प्रयास ऐसा है जैसे भूख से पहाड़ उड़ाना। यह कुडम्बट बताई कहूं नाही, और जो तर्जनी देखी मर जाई। यहाँ पर कोई काशी फल का फल नहीं है, छोटा सा फल। यहाँ पर काशी जो लिखी थी, काशी फल का छोटा सा फल नहीं है, जो तर्जनी उंगली से, यानी तर्जनी से कहते हैं, है ना, तर्जनी छोटी उंगली से ही कोई देखकर मर जाए। ठीक है। देख कठार सरासन बाना, मैं कहां कहां रहित अभिमाना। आपके देखिए, आपके फरसे और धनुष बाण को देखकर ही मैंने अभिमान पूर्वक कहा है। ठीक है, कुछ कहा है। भृगुसुत समझे जाने बिलो कही, और जो कछु कहो सहो, सहो मतलब सहन कर रहा हो, रीस रोकी, क्रोध को रोककर सहन कर रहा हूं, जो भी तुम आप कह रहे हो ना। ठीक है, क्योंकि आप भ्रुकुल, आपको मैं भ्रुकुल कुल का समझकर, आपके जनेऊ को देखकर ब्राह्मण की तरह समझकर, मैं जो भी आप कुछ जो भी कह रहे हो उसे मैं सुन रहा हूं ध्यान से, और अपने क्रोध को अंदर ही अंदर दबा रहा हूं। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल इन पर ना सराही। ठीक है, यानी कि सुर देवता, मही सुर, ठीक है, ब्राह्मण, हरिजन, हरि और भगवान, भक्त, भगवान और भक्त, हरिजन मतलब तो भगवान भक्त, हरिजन और भक्त, और गाय, गाय का मतलब तो गौ माता, इन पर हम कभी भी वीरता नहीं बताते। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप इनका, यहाँ पर हमारे कुल में ब्राह्मण, देवता, भगवान और भक्त और गाय, इन पर कभी भी वीरता नहीं दिखाई देती है। इनके वध करने से क्या होता है, बदे पापो अपकीरति हारे, मारतऊ पे पनही ए तुम्हारे। यानी कि इनको है ना, इनको मारने से हमें पाप लगता है, इनसे, इनको हराने पर भी, मतलब ये है इनसे नहीं, इनको हराने पर भी हमारी बदनामी ही होती है। इसलिए मैं इसलिए आपको मारने पर भी मैं आपके पैर में पड़ता हूँ। ठीक है, इसलिए मैं आपके पैर पड़ता हूँ, सीधी सी बात। आपके जो वचन है, ठीक है, कोटि कुलीस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाने कठोरा। आपके जो वचन है ना, उसी व्यक्ति मर जाएगा। इतना तीखा बोल रहे हो तुम कि उसमें व्यक्ति मर जाएगा। तुम्हें धनुष बाण रखने की तो, फरसा रखने की तो कोई जरूरत नहीं है। हे मुनि, ठीक है, सो बिलो के अनुचित क्षमऊ महामुनि धीर, यानी कि आप तो धीरज धारण कर लो मुनिवर, और जो भी कुछ भी मैंने कहा, कुछ गलत कह दिया तो मुझे क्षमा कर दो। ठीक है। और सुनी सुरेश भृगुल सन्मणि, बोले गिरा गंभीर। तो ऐसा सुनकर भृगुल के जो मुनि है वो थोड़ा गंभीर वाणी से आगे बोलते हैं। समझ में आया? थोड़ा सा मैंने जल्दी जल्दी करा इसमें ताकि समय ज्यादा ना हो, है ना। ये यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लेना है, संदर्भ प्रसंग पढ़ लेना है। चलिए, क्योंकि अपन आगे बढ़ते हैं। अगला जो है आत्मकथ्य, जो है आत्मकथ्य, जयशंकर प्रसाद का हमारा नाम आत्मकथ्य नामक पाठ है। और इसके रचयिता कौन है? रचयिता जल्दी से बोलो। जयशंकर प्रसाद। ध्यान देना, एक एक नंबर में आता है आत्मकथ्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अब यहां से देखिए, मधुप गुनगुना कर मधुप गुनगुना कर कहा जाता, कौन कहानी यहाँ अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कवि? जो कह रहे हैं प्रसाद जी, कह रहे भोरे भोरे गुंजार करके पता नहीं किसकी दुख पीड़ा मेरे को बता के सुनाना चाहते हैं। आज ना जाने
मुरझाकर आज न जाने कितने पेड़ों से पत्तियां मुरझाकर नीचे गिर गई है। ठीक है, इस गंभीर अनंत ललिमा में असंख्य जीवन इतिहास, इस असीमित नीले आसमान के नीचे न जाने कितने दुखद वृतांत लिखे गए हैं। यहाँ लोग करते ही रहते अपना व्यंग मलिन उपहास। इस असीमित नीले आसमान के नीचे ना जाने कितने ही दुखद वृतांत लिखे गए हैं और उनको लिखने वालों का हमेशा मजाक ही उड़ाया गया है, मजाक ही बनाया गया है। तब भी कहते हो कहा डालू दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यहाँ गागर रीति। यानी कि कवि कह रहे हैं यहाँ पर कि जितने भी लोगों ने इस आसमान के नीचे असीमित नीले आसमान के न जाने अनंत न कितनी वो कविताएं लिखी है, लेकिन लोगों ने उनका मजाक ही बनाया है। क्या तुम यह सब जानने पर भी मुझसे मेरी दुर्बलता हो, ठीक है, का वर्णन आप मेरी आत्मकथा में करने के लिए कह रहे हो। मेरी खाली गगरी जैसी कहानी जिंदगी को देखकर, यह आत्मकथा को पढ़कर आप सुख नहीं पाओगे, दुखी ही पाओगे। यहाँ पर कभी ऐसा कह रहा है, दो बार पढ़ोगे तो समझ में आएगा, बढ़िया से पढ़ो कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कभी कह रहा है कि भोरे गुंजार करके पता नहीं किसके दुख पीड़ा को बता रहे हैं। आज पता नहीं कितनी पत्तियां डाली, कितनी पत्तियां डालियों से सूख कर नीचे गिर गई है। इस आसमान के नीचे न जाने कितने लोगों ने अपने दुख भरे वृतांत बताए हैं, लेकिन लोगों ने फिर भी उनका मजाक ही उड़ाया। अब ये बातें सब जानकर तुम जिसके बाद भी मुझसे मेरी दुर्बलताओं के बारे में का वर्णन मेरी आत्मकथा में करने के लिए कहते हो, मेरी खाली गगरी जैसी जिंदगी की आत्मकथा पढ़कर तुम सुखी नहीं होंगे, ठीक है, दुखी ही आपको मिलेगा। तो ये सका है। तो यहाँ पर संदर्भ क्या है हमारा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक के आत्मकथ्य पाठ से लिया गया है। इसके कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद है। प्रसंग क्या है? इसमें बताया गया कि संसार में अनेक दुखी, यहाँ पर बताया गया है कि इस संसार में अनेक दुखी घटना करने वाली घटनाएं हुई है, उन्हें आत्मकथा, ऐसी घटनाओं में आत्मकथा लिखना उचित नहीं है। ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपकी हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं दूसरा है, उज्ज्वल गाता कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वहां सुख जिसका स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। देखो, उज्जुगल गाता कैसे गाऊं, कवि यहाँ पर कहते हैं कि मेरे प्रिय के साथ जो मैंने सुखद समय बिताया है, वो चांदनी रातों वाली मीठी मीठी बातें मैं यहाँ पर कैसे बताऊं। वो खिलखिलाकर हंसने वाली हंसती थी, ठीक है, वहां सबका वर्णन किस प्रकार करूं। ठीक है, मिला वहां सुख जो स्वप्न देखकर मैं जाग गया, मुझे वो मिठास भरा जो जीवन है वो मिल ही नहीं पाया, चंद दिनों का रहा। ठीक है, जिस सुखद जीवन का सपना मैंने देखा था वहां मुझे प्राप्त होते होते ही मुझसे दूर भाग गया। सिंपल है, बहुत ही समय बर्बाद नहीं करेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट है, मोस्ट। ठीक है, यही आने वाले के चांस रहेंगे, इसमें हिस्सा लेना। कंप्लीट जितने बता रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट ही बता रहा हूँ और करने पड़ेंगे। छोटे से जीवन की कैसे मैं बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यहाँ अच्छा नहीं कि औरों की मैं सुनता रहूं और मौन रहूं। देखो पढ़ो, जिसमें समझ में आ रहा है कि क्या कह रहा है कवि यहाँ पर कि मेरा तो जीवन क्या है, साधारण है, इसलिए आत्मकथा में अपनी प्रशंसा में कैसे करूं। ठीक है, ऐसी स्थिति में तो ये अच्छा नहीं होगा कि मैं दूसरों के लोगों की ही सुनता रहूं और मैं खुद मौन रहूं। सुनकर क्या करोगे तुम भला मेरी भोली भाली आत्मकथा, यानी कि तुम, मेरा तो जीवन साधारण है, मेरी भोली भाली जीवन की जो आत्मकथा है उसको सुनकर तुम क्या करोगे। अभी समय भी नहीं, और समय भी नहीं अभी, ठीक है, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, कि अभी समय भी नहीं है, क्योंकि लिखने का समय भी नहीं है, क्योंकि मेरे अंतर की जो पीड़ा है वो थक कर चुप हो गई है। संदर्भ में आप वही लिखेंगे। यहाँ पर हमारा प्रस्तुत अध्यांश पाठ हमारे पाठ्य पुस्तक आत्मपत्नी नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचिता जो है जयशंकर प्रसाद है, और प्रसंग में यहाँ पर ये लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से अपना ये अगला रहेगा। अब अट नहीं रही या उत्साह, ठीक है भैया।
तो अट नहीं रही, दो चीजें उत्साह के, ठीक है भैया, उत्साह कविता है और अट नहीं रही भी आपकी कविता है। दो कविता है इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ये लिखा है हमारे पाठ्यांश की, हमारे पाठ्य पुस्तक ये यहाँ पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक की उत्साह नामक कविता से लिया गया और इसके रचिता कहने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। एक नंबर की जोड़ी में आता है ये है ना कि उत्साह के रचिता कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अट नहीं रही के भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रहेंगे। चलिए इसके बाद में क्या है, बादल गरजो घेर घोर घोर गगन धराओ, ललित कलित घुंघराले बाल कल्पना के पाले, विद्युत छांव उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। यदि इसको डिटेली लोगे ना तो इतना समझ में नहीं आएगा। चलिए इसका याद करने का तरीका अपन डायरेक्ट देखते हैं। यहां से देखो है ना, ये देखो यहां से देखो, आप तो बस सीधी सी बात है। देखो कवि क्या कह रहा है यहाँ पर, कवि कहते हैं कि हे बादल तुम घनघोर गर्जना करके समस्त आकाश को भर दो। सबसे पहले क्या कर रहा है, समस्त आकाश को भर दो और सघन रूप से चारों ओर छा जाओ। घनघोर गर्जना करो और आकाश को भर दो और चारों ओर तुम छा जाओ। जिस तरह बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो थे कल्पना करते बड़ी बड़ी विस्तृत, उसी तरह तुम बन जाओ। बच्चे की कल्पना की तरह तुम भी विस्तृत बन जाओ। समझ में आ रहा है? लाइन दो लाइन हो चुकी है। पहली लाइन क्या बोली है कि हे बादल तुम घनघोर गर्जना करो और समस्त आकाश को भर दो और सघन रूप से चारों ओर छा जाओ। बच्चों की कल्पना की तरह तुम क्या बन जाओ, विस्तृत बन जाओ और बिजली सी सुंदरता अपने हृदय में भरकर नवीन जीवन का संचार करने वाले बन जाओ। नवीन जीवन का संचार करने वाले बन जाओ। तुम अपने कठोर रूप को छिपा लो और नवीन कविता का वातावरण सभी ओर बना दो। तुम क्या करो, अपने कठोर रूप को छिपा लो और नवीन कविता का वातावरण सभी ओर बना दो। ठीक है भैया। विकल यहां पर हो जाएगा, ये सीधी सी बात, इतना साफ करना है। संदर्भ क्या है, संदर्भ ये है कि हमारा प्रस्तुत जो पद्यांश है हमारी पाठ्य पुस्तक उत्साह नामक कविता से लिया गया है। इसके रचिता कौन है, ये इसके कवि है जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। प्रसंग क्या है, ये यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ कवि बादलों को गरजे तर्ज, ठीक है, कर घनघोर वर्षा करने के लिए कह रहा है। अब यहां से देखो, विकल विकल उन्मन थे विश्व के निदाय के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल बरसो। यानी सिंपल सी बात है। देखो इसको डिटेली पढ़ोगे ना ज्यादा तो कंफ्यूज होगे। मैं डायरेक्टली याद करने का तरीका बताऊं, व्याख्या को भावार्थ पढ़ो। भावार्थ का दूसरा नाम व्याख्या ही है ना। देखिए तीव्र गर्मी के कारण जो संसार के सभी प्राणी वो बहुत बेचैन, ऐसे में ऐसी हालत में बादल तुम आ जाओ और तेज गर्मी से तपती हुई धरती को ठंडा कर दो। ठीक है, और तुम अपनी गर्जना करके तेज बारिश कर दो। सिंपल सी बातें पढ़ो जिसमें याद हो रहा है कि तीव्र गर्मी के कारण संसार के सभी प्राणी बेचैन और परेशान है भैया, बहुत खराब हो गई स्थिति। ऐसी हालत में तुम आ जाओ बादल और तेज ताप से तपती हुई धरती को ठंडा कर दो और जो मनुष्य इन्हें बेचैन है, परेशान है, इनको शांति दे दो। तुम गर्जना करते हुए तेज बारिश कर दो। चलिए हो गया इतना, कर पाओगे? संदर्भ प्रसंग तो याद कर लोगे ना। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो अट नहीं रही है। ठीक है, यहां पर देख लीजिए, यहाँ प्रस्तुत पद्यांश से भी हमारी पाठ्य पुस्तक है अट नहीं रही नामक कविता से। कहां से लिया गया, कविता अट नहीं रही। अब अट नहीं रही की रचिता भी कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ही है। इनकी दो कविता यहाँ पर ली गई, एक तो उत्साह और अट नहीं रही। दो नंबर में, एक नंबर में आता है ये जोड़ी में ना, जरूर आएगा। ठीक है भैया। यहाँ पद्यांश में फाल्गुन के सुगंध भरे मनमोहक वातावरण का आकर्षक चित्रण हुआ है। भावार्थ क्या है, कवि फाल्गुन से कहते हैं कि तुम जहां भी सांस लेते हो वहां प्रत्येक घर को सुगंध से भर देते हो। ठीक है, इस मदमस्त वातावरण में भी सभी का मन होता है कि उनके पंख लग जाए
और वे आकाश में विचरण करे। फाल्गुन की प्रकृति की सुंदरता आंख से नहीं हट रही। तो ये कभी कभी कहता है कौन सी चीजें नहीं हट रही है कवि की, तो प्रकृति की जो सुंदरता थी, फाल्गुन की प्रकृति की सुंदरता के कारण कवि की आंख नहीं हटती रही है। हो गया ये। अब यहाँ पर देखो, यहाँ दंतुरित मुस्कान और फसल, दो कविता ली गई यहाँ पर। किनकी है ये? नागार्जुन की है। तो कोई पूछे कि दंतुरित मुस्कान, दंतुरित जो मुस्कान है उसका मतलब क्या है? देखिए दंत है ना कि दंत दांत, अंकुरित है ना उगते हुए बच्चे की मुस्कान, जो उगता हुआ दांत है ना बच्चे का, छोटे बच्चे मतलब 2 साल 3 साल वाले, 1 साल 1.5 से 3 साल। तो यहाँ तुम्हारी यहाँ दंतुरित मुस्कान मृतकों में भी डाल देगी जान। धूरी धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल जा रहे जलजात। ठीक है, ध्यान समझना। अब इसका मतलब क्या है यहाँ पर? देखिए कवि कह रहा है कि तुम्हारी जो मुस्कान है, बच्चे की मुस्कान, छोटे बच्चों की, तुम्हारी दांत, नए दांत निकलते हुए बच्चे की जो मुस्कान है वो मुर्दे में भी जान डाल देती। अच्छा, मुर्दे का संबंध क्या? देखो मुर्दे का मतलब यहाँ पर है कि जो व्यक्ति उदास है, मुर्दे के समान, तो उसमें भी क्या कर सकता है, उसका मन भी प्रसन्न कर देती है। कि तुम्हारी यहाँ जो दंतुरित मुस्कान है वो क्या करती है, मुर्दे में भी जान डाल देती है। अर्थात जो लोग बेचैन है, उदास है, उनको भी प्रसन्न कर देती है। धूसर धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खेल रहे जल जात। यानी कि तो धूल में लिपटा हुआ व्यक्ति जो आंगन में खेल रहा है ना, उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे तालाब में से कमल जो है वो छोड़कर मेरी झोपड़ी में ही खिल गया हो। समझ मेरे बात को? अर्थात क्या है कि जो बच्चा है उसकी सुंदरता किससे बताई गई है? आपकी कमल से बताई गई। देखो पहली लाइन क्या है वो ध्यान से देखो। ठीक है भैया, पहली लाइन क्या है उसको समझो आप ध्यान से। देखो भैया यहाँ पर बोल रहा है मुर्दे से, मृतक जो है उसका मृतक में भी डाल देगी डान, यानी कि इसका मतलब है कि उदास जो है, उदास वो भी क्या कर देगी, प्रसन्न कर देगी। और झोपड़ी, तालाब में मेरी झोपड़ी खिल रहे जलजात, यहाँ पर ये है कि जो कमल का की सुंदरता है, जो है ना बच्चे के शरीर की तुलना, यानी कि बच्चे की सुंदरता कमल से की गई है, कमल के फूल से की गई है। तो जब लाइन बात कर तो क्या बोलोगे आप कि ये दंतुरित जो मुस्कान है, उगते हुए दांत निकालने वाले बच्चे की जो मुस्कान है वो क्या है, किसी भी मुर्दे में भी जान डाल सकती है, अर्थात किसी भी उदास व्यक्ति को प्रसन्न कर देती है। तुम्हारा जो ये सधूल से लिपटा हुआ शरीर है, इसको देखकर ऐसा लगता है जैसे कमल जो है कीचड़ में, यानी कमल जो है तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल गया हो। अर्थात बच्चे की जो सुंदरता है वो कमल के फूल से की गई है। तीसरा क्या है, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल पिघल जल बन गया होगा कठिन आसान। यानी कि तुम्हारा जो मुस्कान है, आगे कवि कहता है कि बच्चे के छूने मात्र से कठोर पत्थर के जैसी जो बर्फ है वो पिघल कर पानी बन गई है। अर्थात अर्थात क्या है, अर्थात क्या है कि कठोर व्यक्ति भी पिघल जाता है। कठोर व्यक्ति भी पिघल जाता है। ये जो तुम्हारी मुस्कान है इसको देखकर कठोर से कठोर, ठीक है, कठोर से कठोर बर्फ भी पिघल जाता है और क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। अर्थात कठोर व्यक्ति भी पिघल जाता है। छू गया तुमने जिसको झरने पड़े शेफिला के फूल, बास्था की बबूल। यानी कि जो बच्चे की मुस्कान, आगे कभी कहता है कि तुम्हारी मुस्कान देखकर, ठीक है, कांटेदार चाहे बबूल हो
या कोई पेड़ हो, ठीक है, उनसे भी शेफालिका के फूल झड़ने लगते हैं। अब यहाँ पर का मतलब क्या है कि जो तीखा स्वभाव है, तीखे व्यक्ति में भी वात्सल्य भाव आ जाता है। ठीक है, अब देखो समझो क्या बोला है लाइन यहाँ पे कि पहली लाइन ये बोली थी उन्होंने कि तुम्हारी जो मुस्कान है वो मुर्दे में भी जान डाल देती है, अर्थात कि उदास मन को भी प्रसन्न कर देती है। दूसरी लाइन जब बोली थी कि आगे का भी कहता है कि जो तुम्हारा धूल से लिपटा हुआ शरीर है उसको देखकर ऐसे लगता है जैसे कोई जैसे कमल का जो फूल है वो मेरे तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में ही खिल गया हो। अर्थात मतलब क्या था कि शरीर की जो सुंदरता है बच्चे की वो किससे की गई थी, कमल से की गई थी। तीसरी लाइन बोल रहा है कि तुम्हारे मुस्कान को देखकर ये तुम्हारे छूते ही कठोर से कठोर बर्फ भी पिघलकर पानी बन जाता है। अब इसका मतलब क्या है, कठोर व्यक्ति भी पिघल जाता है। और अंतिम ये है कि तुम्हारे छूने मात्र से ही, ठीक है, जो बांस हो या कांटेदार पेड़ हो उससे भी सेपीला के फूल झड़ने लगते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि तीखे व्यक्ति के भी वात्सल्य भाव आ जाता है। तो ऐसे तुम लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, रटना नहीं, मैंने जो बताया इस तरीके से कर दोगे, कर पाओगे। चलो दूसरा क्या है, क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार, यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, मैं ना देख सकता और ना जान पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। दंतुरित का मतलब होता है दंत दांत उगते हुए बच्चे की मुस्कान, छोटे छोटे बच्चे की बात चल रही है ना। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे तो कवि कहता है कि मुझसे इससे कोई परेशानी नहीं है कि मैं तुमसे पहली बार में परिचित नहीं हो सका, ठीक है, मैं तुम्हारे से पहली बार में परिचित नहीं हो सका, इससे कोई मुझे आपत्ति नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मैं यह तो तुम्हारी माँ का जरिया नहीं बनी होती तो मैं आज तुम्हारे जरिए, मतलब यदि आज बच्चे की माँ तुम्हें दिखाने के जरिया नहीं बनी होती तो मैं आज तुम्हारी दंतुरित मुस्कान का जो अनुपम सौंदर्य वो नहीं जान पाता, मैं इससे अछूता रह जाता, वंचित रह जाता। सिंपल है, ये तो लिखा हुआ है ना, ज्यादा परेशानी करने की जरूरत नहीं इसमें। अगला क्या है, धन्य तुम माँ तुम्हारी भी धन्य, चीर प्रवासी में इतर में अन्य, इस अतिथि से फिर तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की करती रही मधु फर्क। ठीक है, देखते ही इधर कनखी मार और होती जब की आंखें चार, तब ये तुम्हारी तंत्रित मुस्कान मुझे लगती बड़ी छविमान। सिंपल है, कभी यहाँ पर कह रहा है कि तुम्हें और तुम्हारी माँ को धन्यवाद देना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि उन्हीं के कारण, ठीक है, मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ के कारण का धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उन्हीं के कारण मुझे ये परम सुंदरी देखने का अवसर मिला। ठीक है, मैं बाहर का व्यक्ति हूँ, मैं तुम्हारे लिए पराया हूँ, परिचित नहीं हूँ, तुम मुझे जानते भी नहीं हो, मेरा तुम्हारा संपर्क ही कहाँ हुआ है, वो तो तुम्हारी माता मेरा जरिया नहीं बननी होती तो, ठीक है, वह तो तुम्हारी माँ है जो तुम्हें खिलाती पिलाती रही है, मैं तो तुम्हारे लिए पराया हूँ। अब वो इसलिए तुम मेरे को तिरछी नजर से देख रहे हो, ठीक है, वो तो हमारी और तुम्हारी आंखें जब मिल जाती है तब तुम मुस्कुराने लगते हो, दांत दिखाने लगते हैं। ठीक है, यहाँ शोभा जो है बहुत ही मनमोहक है। सिंपल सिंपल सी चीजें, आगे बढ़ते हैं, ये कंप्लीट करना क्योंकि समय ज्यादा लंबा होगा। फिर फसल क्या है, फसल क्या है, देखिए फसल का जो इनके रचिता है ना, वो फसल कविता आपकी नागार्जुन की ही है। ठीक है, दो कविताएं ली गई इस पाठ से आपकी, एक तो रही है दंतुरित मुस्कान, उसके भी रचिता आपके नागार्जुन है और फसल के भी नागार्जुन है। फसल क्या है, और तो कुछ नहीं, वहां नदियों का पानी का जादू है, हाथों के संपर्क की महिमा है, स्पर्श की महिमा है, भूरी कादली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतरण है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की तिरकन का। देखो
फसल वास्तव में क्या है। कवि यहाँ पर ध्यान से में कह रहा है कि फसल क्या है, ये स्वयं से प्रश्न पूछ रहा है और उत्तर में कहता है कि फसल और कुछ नहीं है, फसल और कुछ नहीं, नदियों के पानी का जादू। यहीं से पढ़ो, यहाँ से समझ में आएगा। कवि स्वयं से प्रश्न पूछता है कि फसल क्या है और फिर उसके उत्तर में कहता है, खुद ही पूछता है साहब कि फसल और कुछ नहीं है, फसल क्या है, नदियों के पानी का जादू है। ठीक है, किसानों, ये हाथों का स्पर्श मतलब क्या, किसानों की जो मेहनत है उसकी महिमा है। भूरी काली सांदली मिट्टी का गुणधर्म है। सूरज की जो किरणें हैं, ठीक है, और हवा है, इसका फसल में योगदान है। ठीक है, अर्थात अर्थात फसल और कुछ नहीं, अर्थात फसल और कुछ नहीं। मैं जो बोल रहा हूं उनको ध्यान से सुन लेना और लिख लेना भले, है ना। अर्थात फसल और कुछ नहीं, ठीक है, नदियों का पानी का जादू, किसानों की मेहनत, ठीक है, मिट्टी का गुण और सूरज और की किरणें और हवा फसल पैदा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, या पैदा करने में महत्व है। ठीक है, ये आप कर सकते हैं यहाँ से, ये सिंपल सी बात है, पढ़ लोगे जिसमें याद हो जाएगा मैंने जो बताया। संदर्भ क्या लिखोगे, ये आप अध्ययन से हमारी पाठ्य पुस्तक के फसल नामक पाठ से कविता से लिया गया है और इसके कवि को ने डाक जी ने। यहाँ पर बताया गया है कि किन किन फसल में किन किन के सहयोग से पैदा होती है। अब अगला है आपका ये अध्याय 6 संगतकार, मंगरेश डबराल। इनके रचिता कौन है, मंगरेश डबराल है। ये पाठ है और वो कविता है, थी ये दो। जब गायक जब अंतरे के जटिल तानों के जंगल में खो जाता है या अपने ही सरगम को लांघकर चल जाता है, भटकता हुआ एक आनंद में, तब संगतकार ही स्थायी को संभालता रहता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छुटा हुआ सामान, जैसे उन्हें याद दिलाता हो उनका बचपन जब वहां नौ सिकिया थे, यानी कि जब वो सीखने के लायक थे। देखो यहीं से चीज है, संगतकार का मतलब क्या है। पहले तो संगतकार का मतलब ये होता है कि अपनी भाषा में अपन बात करें तो जैसे एक आदमी जो है, मेन आदमी जो गाता है वो हो गया, तो 4-5 आदमी उसके बगल में जो रहते हैं ना, सपोर्ट करने वाले। ठीक है, संगीत में सपोर्ट करने वाले यानी कि आसपास बैठते हुए, जैसे मेन व्यक्ति जो कलाकार है, माइक जिसके हाथ में रहता है अधिकतर, वो तो हो गया आपका मुख्य गायक। क्या हो गया, मुख्य गायक। और बाकी संगतकार क्या, उसकी टीम बाकी। तो ठीक है, जब भी, अब यहाँ पे कवि कह रहा है कि जब भी जो मुख्य गायक है वो गाते गाते क्या है, अंतरा गाते गाते ठीक है, अपनी धुन से, ले से जब विचलित होता है तो तभी उस समय संगीतकार जो रहता है, संगतकार वो जो रहता है वो उसको संभाल लेता है, उसकी टेक को संभाल लेता है, उसकी धुन को संभाल लेता है। ठीक है, यहाँ जो कार्य है ना, वो कार्य तो ऐसा होता है ना कि जैसे ऐसा लगता है कि जो मुख्य गायक है, जो मेन आदमी है, उसका छूटा हुआ सामान, ठीक है, समेट रहा है कौन, संगतकार। ठीक है, और ये उसको उस दिन की याद भी दिलाता है जब वो नौसिखिया था। नौसिखिया मतलब ये है कि वो शुरुआती दिनों में जब संगीत उसने प्रारंभ किया था, गाना बजाना, तो जब वो अटकता था तो उसको संभालता था नहीं, इसी तरह वो उसको वो दिन याद दिला रहा है। तो सिंपल सी बात है कि व्याख्या बहुत ही सिंपल है कि जब कभी भी जो मुख्य गायक है वो अंतरा गाते गाते ले के आलापों में खो जाता है, रम जाता है, जो संगतकार है उसकी टेक को संभाल लेता है और उसे सहारा दे देता है। यह कार्य तो उसका ऐसा कार्य है जैसे वहां मुख्य गायक का छूटा हुआ सामान को समेट रहा है और मुख्य गायक को अपने गायन के सीखने की उस समय को याद दिला रहा है जब उसने संगीत का सीखना ही शुरू किया था। ठीक है, तो यहाँ से अपन देख सकते हैं प्रसंग की बात करें ध्यान से की तो पाठ्य पुस्तक में संगतकार नामक पाठ से ये लिया गया है। ठीक है, कवि मंगरेश डबराल और यहाँ पर गायक के सहयोगी
संगतकार के महत्व को बताया गया है। ठीक है, हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर है दूसरा है, तार सप्तक में जब बैठने लगता उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त हुआ, आवाज से राग जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ठठास बंधाता कई ओर से चला आता है संगतकार का स्वर। संगतकार मैंने सबसे शुरू में बताया है, संगतकार का मतलब होता है सपोर्टर, जो गीत गाने में या भजन गाने में जो बाकी लोग जो उसे सपोर्ट करते हैं उसे कहते हैं संगतकार। और मुख्य गायक वो है जो मेन आदमी गाता है। तो देखिए कभी कहते हैं कि ऊंचे स्वर में गाते गाते जब मुख्य गायक का गला बैठ जाता है और अटक जाता है गाते गाते, तो उसकी साधना उसका साथ छोड़ने लगती है, तो उसी समय उसका उत्साह गायब हो जाता है और उसको ठठास बनाता हुआ, उसका उत्साह बढ़ाता हुआ कहीं से जो मुख्य गायक के साथ में सपोर्टर रहते हैं वो उस भजन को संभाल लेते हैं, उसको सांत्वना देते हैं कि उसकी जो अज्ञात दिशा में उसका स्वर जा रहा है उसको एक नई दिशा प्रदान कराते हैं और उसके गायन को भी संभाल के रखते हैं। ये वही चीज है। देखो कवि कहते हैं कि ऊंचे स्वर में गाते समय जो मुख्य गायक का गला बैठने लगता है, तो उसकी साधना जब उसका साथ छोड़ने लगती है, उसका उत्साह गायब हो जाता है, उसका स्वर बूझने लगता है, तब मुख्य गायक को हिम्मत बढ़ाते हुए, उसका उत्साह बढ़ाते हुए, नहीं ये उसका उत्साह बढ़ाते हुए संगतकार का जो स्वर है वो अज्ञात दिशा को एक नई दिशा प्रदान करता है और गायन को संभाल के रखता है। मतलब जो मुख्य गायक है उसके स्वर को संभाल। तो इस तरह आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, कठिन नहीं है ना। चलिए यहां से अपन आगे बात करेंगे। और उसकी आवाज में एक हिचक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा ना उठने की कोशिश है, उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। आप सोचते होंगे कि जो सपोर्टर रहेंगे वो नहीं गा सकते, तो नहीं, ऐसा नहीं है, वो सपोर्ट कर रहे हैं वहां पे। ठीक है भैया, क्या भी कहते हैं कि संगतकार की जो आवाज है उसमें झिझक है, उसमें जो संकोच है उसके कारण वो खुलकर नहीं गा रहा है और अपने स्वर को मुख्य गायक से ऊंचा नहीं होने दे रहा है। यहाँ उसकी असफलता नहीं है, यह असफलता नहीं है, किंतु क्या है, यह उसकी तो मानवता का श्रेष्ठ रूप है, जो स्वयं को तो दबा कर रख रहा है, मतलब स्वयं को नीचा रख रहा है और दूसरे को ऊंचा उठा रहा है, मतलब उसको सपोर्ट कर रहा है, तो बड़ा ही किसके भी आंदा, उसके भी जो मेन आदमी रहेगा उसकी यही है। तो ये स्वयं को दबाकर दूसरे को ऊपर उठाना चाहता है। ये आपका संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गया और ये भावार्थ हो गया।